दोस्तों, कोई भी सब्जी फसल ऐसी नहीं है जिसके मंडी भाव लगातार 12 महीने तक डाउन रहते हों। कोई भी फसल ऐसी नहीं है। किसी भी तरह की सब्जी को आप उठाकर देख लो, हर सब्जी फसल के 12 महीने में कम से कम 2 बार उसमें तेजी जरूर देखी जाती है। कम से कम 2 बार मैं बता रहा हूं आपको। और ये आपने हमेशा नोटिस भी किया होगा, चाहे आप मिर्ची को देख लो, चाहे टमाटर को देख लो, चाहे करेले को देख लो, चाहे भिंडी को देख लो, चाहे आप किसी भी सब्जी फसल को उठा के देख लो, साल में कम से कम 2 बार तेजी उसमें जरूर आपको देखने को मिलेगी। और ये तेजी देखने को मिलती है सिर्फ उसी किसान भाई को जो उसकी खेती सबसे ज्यादा अगेती करता है या फिर सबसे ज्यादा पछेती करता है। सिर्फ आजकल अगेती खेती करने से काम नहीं चलता है। ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, सब्जियों की अगेती खेती करना शुरू कर दिए हैं, तो उसमें मंडी भाव में अगेती सब्जियों के भी आजकल मंडी भाव उतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप उसी फसल को सबसे ज्यादा अगेती लगाते हैं तो जरूर आपको उसके मंडी भाव में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलती है, काफी ज्यादा तेजी देखने को मिलती है। यानी कि बेमौसमी सब्जियां अगर आप लगाओगे तो उनमें आपको मंडी भाव काफी शानदार मिल सकते हैं, काफी ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं और उत्पादन भी उनसे काफी अच्छा मिल जाता है। और या फिर दोस्तों, अगर आप उसी फसल को सबसे ज्यादा पछेती लगाते हो तब भी वो फसल आपको काफी अच्छे मंडी भाव देके जा सकती है और उत्पादन भी देके जाएगी। अगर सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके, और अगर आप उस फसल को सबसे पछेती लगा देते हो तब भी उसके मंडी भाव आपको काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी सब्जी फसल बेकार नहीं होती है और किसी भी सब्जी फसल के इतने ज्यादा मंडी भाव हमेशा डाउन नहीं रहते हैं। सीजन होती है, मौसम होता है, समय होता है। सीजन के हिसाब से अगर आप सब्जियों को लगाते हैं, मौसम के हिसाब से अगर आप सब्जियों को लगाते हैं और सही समय पर अगर आप सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो वो सब्जी फसल आपको अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। और दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझना होगा कि कौन सी फसल को कब लगाने पर सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं। अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मंडियों के हिसाब से, अपनी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से, अपने यहाँ पर चलने वाले टेम्परेचर के हिसाब से कि कौन सी फसल की बुआई किस समय पर करने पर हमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव हमें मिल सकते हैं। और ये हमें पता रहता है, ज़्यादातर किसान भाइयों को इसका पता रहता है कि इस फसल की बुआई अगर मैं आज कर दूं तो इसके मंडी भाव मुझे काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारी कुछ कमियां, हमारी कुछ गलतियां और हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से हमें अच्छे मंडी भाव नहीं मिल पाते हैं। इस फसल को पता है कि अब लगाने पर अच्छे मंडी भाव मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी बुआई हम समय पर नहीं कर पाते हैं। पता है अब लगानी है, फिर भी आज लगाएंगे, कल लगाएंगे, ऐसा करते करते उसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं जिस भीड़ में बाकी किसान चलते हैं। उसी भीड़ का हिस्सा बनके उसी समय पर उस फसल की बुआई कर देते हैं और नतीजा ये मिलता है कि मैंने तो अगेती फसल लगाई थी, भाव अच्छे नहीं मिले। लेकिन हम उस फसल को और भी अगेती लगा सकते थे और करीब 1 महीने तक हमें काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल सकते थे। लेकिन हमारी गलती की वजह से, हमारी कमजोरी की वजह से या हमारी लापरवाही की वजह से उस फसल की बुआई हम समय पर नहीं कर पाए और भीड़ का हिस्सा बनने की वजह से हमें मंडी भाव काफी अच्छे, जितने अच्छे मिलने चाहिए थे उतने अच्छे नहीं मिल पाए। उत्पादन अच्छा मिलने से कुछ नहीं होता। सिर्फ अकेला अगर आपका उत्पादन अच्छा मिलेगा तो उससे क्या कर लोगे, 2-5 रुपए अगर मंडी भाव मिलेंगे, उत्पादन अगर आपका क्विंटल में काफी अच्छा मिल भी गया आपको, तब भी क्या हो जाएगा, मंडी भाव अगर अच्छे नहीं मिलेंगे तो उत्पादन, अकेले उत्पादन से तो आपको मुनाफा निकल के नहीं आएगा। उत्पादन के साथ साथ सबसे ज्यादा डिपेंड करता है मंडी भाव। उत्पादन अगर आपका थोड़ा बहुत डाउन भी रह जाता है तो अगर मंडी भाव अगर काफी अच्छे मिल जाते हैं तो भाई प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन उत्पादन तो काफी शानदार आ गया, लेकिन मंडी भाव डाउन रहने की वजह से पूरी करी कराई मेहनत हमारी चौपट हो जाती है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है मंडियों में कि ले जाया गया माल पूरा बिकने में नहीं आता है, टोटल माल जो है वो पड़ा का पड़ा ही रह जाता है। इतनी ज्यादा सब्जियों की आवक हो जाती है मंडियों में। लेकिन ऐसा भी सिर्फ साल में 1 या 2 सीजन में होता है, 1 या 2 बार होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है किसी भी फसल के साथ में। सिर्फ समझना यह है कि कौन सी फसल की बुआई किस समय पे करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अगेती सब्जियों की खेती के बारे में। अगेती सब्जियां कौन कौन सी लगानी है, किस समय पे लगानी है, कब तक उनकी बुआई कंप्लीट कर लेनी चाहिए, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, टोटल जानकारियां आज के इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, फाइनली अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इस अक्टूबर और नवंबर, इन दोनों महीनों में अगर आप अगेती सब्जियां लगाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं,
अगेती सब्जियों की लिस्ट में आपको बताऊंगा तो काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई अगर आप अक्टूबर और नवंबर माह में करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे मंडी भावों सब्जियां आपको देखी जा सकती हैं। काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं, पर्टिकुलर एक दो सब्जियों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। काफ़ी सारी सब्जियां हैं जिनकी बुआई अगर आप अक्टूबर नवंबर में करते हैं तो वो सारी सब्जियां आपको ज़बरदस्त मंडी भाव देके जाएंगी, ज़बरदस्त उत्पादन देके जाएंगी। ये सब सब्जियां आपको अगर मेरे बताए गए तरीके से, मेरे बताए गए समय के अनुसार और उन सब्जियों की बुआई अगर आप अक्टूबर और नवंबर माह में करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट ये सब्जियां आपको देके जा सकती हैं। और कुछ ही महीनों में, 4-5 महीने का समय लगेगा आपको इसमें। क्योंकि सर्दियों में अगर हम कुछ सब्जियां लगाते हैं, अगेती सब्जियों की बुआई करते हैं तो इसमें जो है 15-20 दिन का समय जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाता है। इसीलिए इनकी बुआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा पहले करनी पड़ती है। इसी वजह से हमें उत्पादन जो है वो सही समय पे मिल पाता है और सही समय पे मिलेगा तभी हमें काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। अब लगाई गई सब्जियां आपकी जो है ऐसे समय पे तैयार होगी जिस समय पे हर एक सब्जी के मंडी भाव आसमान को छू रहे होंगे। काफी अच्छे नहीं, जबरदस्त मंडी भाव इन सभी सब्जियों से आपको मिलेंगे अगर इन 2 महीनों में आप सब्जियों की बुआई कर लोगे। लेकिन दोस्तों इस समय लगाई गई सब्जियों का खर्चा जो है वो थोड़ा सा आपका ज्यादा हो सकता है। जिन सब्जियों को आप जो है पछेती लगाते हैं या सीजन में लगाते हैं, उन्हीं सब्जियों को अगर आप ज़्यादा अगेती लगाते हैं तो इसमें आपका खर्चा जो है वो एक्स्ट्रा होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। मतलब लोटनल का जो खर्चा है वो आपका होगा, क्रॉप कवर का खर्चा होगा। लेकिन मैं आपको ये गारंटी जरूर देता हूं कि ये आपका जो खर्चा होगा ये फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं होगा। जो आप खर्चा करेंगे ये खर्चा आपका जो है हमेशा आपके काम आएगा। लगभग 6-7 साल तक आपकी ये क्रॉप कवर है वो चलती रहेगी। 6-7 साल तक लगातार आप उससे उत्पादन लेते रहेंगे, लगातार आप उससे कमाई करते रहेंगे। मतलब कि फिजूल खर्चा जो है वो आपका नहीं होने वाला, सिर्फ एक बार आपका खर्चा होगा। जिन किसान भाइयों ने खरीद रखा है ऑलरेडी उनको तो कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समय पर बुआई करनी है। लेकिन जो किसान भाई नए हैं, पहली बार अगर अगेती सब्जियों की बुआई करने की सोच रहे हैं तो भाई आपको यहाँ पे जानकारी दे दूं कि पहली बार अगर आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका खर्चा होगा और खर्चा भी लगभग 25 से 30 हजार के आसपास होगा। एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा वो 25-30 हजार रुपए आपका लोटनल का खर्चा जो है वो होगा। तो वो खर्चा आपका लेकिन वेस्ट नहीं जाएगा और खर्चा करने के बावजूद भी, खर्चा काटकर भी ये सब्जियां आपको काफी अच्छा मुनाफा देके जाएंगी। इतना खर्चा करने के बाद भी आप मुनाफे में रहेंगे और उसके बाद में 6-7 साल तक उसी क्रॉप कवर से अगर आप खेती करेंगे तो आप कम खर्चे में खेती होगी उसके बाद में आपकी। क्योंकि उसके बाद में क्रॉप कवर का खर्चा तो आपको करना नहीं, एक बार कर दिया और आपको जो है उसका खर्चा भी आपने निकाल लिया। जितना खर्चा हुआ था एक ही सीजन में आपका निकल गया। उसके बाद में 6-7 साल तक वो आराम से चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों तगड़ा मुनाफा आपको तभी मिलेगा जब आप सही समय पर इन सब्जियों की बुआई कर देंगे। सही समय का आपको पता होना चाहिए और पता होने से भी कुछ नहीं होगा। पता होने के बावजूद भी काफी किसान भाई लापरवाही करते रहते हैं। मतलब सही समय पर बुआई, पता होने के बावजूद भी सही समय पर बुआई नहीं करते हैं। तो आपको सही समय पर अगर आप बुआई करेंगे तो काफी अच्छा तगड़ा मुनाफा देकर जाएंगी ये सारी सब्जियां। अक्टूबर माह में आपको क्या करना है, कौन कौन सी सब्जियों की तैयारी करनी है, सबसे पहले अक्टूबर माह की बात करते हैं। तो इस अक्टूबर माह में आपको 3 सब्जियों की नर्सरी डालनी है, मिर्ची, टमाटर और बैंगन। इन तीनों सब्जियों की आपको नर्सरी डालनी है और ये नर्सरी आपको लगभग जो है 15 से 25 अक्टूबर के आसपास डालनी है। 10 दिन का समय है आपके पास में। इन 10 दिनों के भीतर कभी भी आप इनके नर्सरी डाल सकते हैं। अगर इससे लेट करेंगे तो आप लेट रहेंगे, इससे पहले भी आपको नहीं करनी है। इससे पहले करेंगे तो भी कोई मतलब कोई ज़्यादा फायदा नहीं है इतनी ज़्यादा अगेती करने में भी। आप तो 15 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर के बीच में इन तीनों सब्जियों की नर्सरी डाल दें। और तीनों की नहीं डाल रहे हैं तो आप अपने एरिया में देखें कि कौन सी, इन तीनों में से कौन सी की डिमांड आपकी मंडियों में जो है वो ज़्यादा रहती है। मिर्ची की डिमांड तो उस समय पर हर मंडियों में अच्छी रहती है, काफ़ी लंबे समय तक चलेगी, काफ़ी लंबे समय तक उत्पादन देगी, मंडी भाव भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको। बैंगन के भी मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, लंबे समय तक उसके भी आपको उत्पादन मिलता रहेगा। और टमाटर जो है उसके भी मंडी भाव काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यानी कि इस समय पे लगाया गया टमाटर जिस समय पे हार्वेस्टिंग पाएगा उस समय उसके भी मंडी भाव आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। फिर भी आप अपनी मंडियों में देख लीजिए, टमाटर की डिमांड अगर आपके एरिया में रहती है तो आप लगाएं, अदरवाइज मिर्ची और बैंगन की नर्सरी की तैयार कर सकते हैं आप। और टमाटर की डिमांड है तो टमाटर की भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। 3 सब्जियां बताई हैं जिनकी तैयारियां आपको जो है इस समय पे, अगेती सब्जियों की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम। जो अगेती सब्जियां हैं जिनकी खेती हमें करनी है तो उनकी जो अक्टूबर में जिन सब्जियों की तैयारी करनी है
उनकी सिर्फ आपको अक्टूबर में नर्सरी डालनी है, और नर्सरी आप इन 3 सब्जियों की डाल सकते हैं। और उसके बाद में बाकी की जो सब्जियां हैं उनकी बुआई हमें करनी है नवंबर में, और उसके बाद में कुछ सब्जियां हैं जिनको हमें दिसंबर माह में लगाना है। और उसके बाद में अगर नवंबर माह की बात करें तो नवंबर माह में आप जो है बेल वर्गीय सब्जियों की तैयारियां शुरू कर दें। बेल वर्गीय सब्जियों में काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं, और इसमें अगर आपका खर्चा थोड़ा होता है लो टनल का तो उतना आपका फायदा भी हो जाएगा। मतलब इसमें आपको मचान वगैरह तैयार नहीं करने पड़ेंगे। इस समय पर अगर आप गर्मियों के लिए अगर आप बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं तो इसमें जैसे कि आप लौकी लगा रहे हैं, जैसे कि आप करेला लगा रहे हैं, तोरई लगा रहे हैं, तो वो बरसात के दिनों में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो हमें मचान वगैरह तैयार करने पड़ते हैं। लेकिन गर्मियों में अगर आप इसकी खेती करेंगे, इनकी खेती करेंगे, तो आपको किसी भी तरह का मचान वगैरह तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खर्चा आपका बच जाएगा। जितना लो टनल का खर्चा होता है उतना उससे कहीं ज़्यादा आपका मचान का खर्चा बच जाएगा, और बेगार भी आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और मंडी भाव सभी बेल वर्गीय सब्जियों के आपको ज़बरदस्त मिलेंगे। इसमें आप जो है तरककड़ी की तैयारियाँ कर सकते हैं, खरबूजे की तैयारियां कर सकते हैं, और इसके साथ में आप जो है तरबूज की बुआई कर सकते हैं, पंपकिन फार्मिंग कर सकते हैं, लौकी की खेती कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई लौकी के मंडी भाव काफ़ी शानदार आपको मिलेंगे। इन सब की तैयारियां आप शुरू कर सकते हैं। और इस समय पर लगाई गई लौकी के मंडी भाव, जिस समय आपकी लौकी मार्केट में जाएगी, लगभग कम से कम 30 से 40 रुपये आप मंडी भाव मान के चलिए उसके। और लौकी के अगर 30 से 40 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो भाई मुनाफा आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब लाखों में आपका मुनाफा होता है, काफ़ी तगड़ा मुनाफा होता है। अगर क्योंकि लौकी का जो उत्पादन होता है वो काफ़ी शानदार निकल के आता है। और इस समय पे लगाए गए करेले के मंडी भाव भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएंगे। 50, 60, 70 रुपए तक आपका करेला मार्केट में जाएगा उस समय अगर आप लगाएंगे। और इसी तरह से अगर आप तोरई की खेती करेंगे तो तोरई भी आपकी जो है 60 रुपये मिनिमम मंडी भाव रहते हैं इसके। 60 रुपये से लेकर 80, 90, 100, 120 रुपये तक तोरई के मंडी भाव चले जाते हैं। इतने ज़्यादा मंडी भाव मतलब तोरई के मिलते हैं। सबसे बेल वर्गीय सब्जियों में सबसे ज़्यादा मंडी भाव तोरई के मिलते हैं। तो तोरई आप लगा सकते हैं, कितना अच्छा मुनाफा देकर जा सकते हैं। इतने अच्छे मंडी भाव अगर मिल जाते हैं तो हमारा मुनाफा कितना हो सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद में अगली जो फसल आप मैंने बताई है तरबूज ले लीजिए। तरबूज के 20-22 रुपये के मंडी भाव मिल जाएंगे अगर नवंबर के आखिरी सप्ताह में आप लगाएंगे। तरबूज का उत्पादन कितना शानदार निकलता है, तो ये आप ले सकते हैं। उसके बाद में बाकी सारी सब्जियां हैं, बेल वर्गीय जितनी भी सब्जियां, सबके मंडी भाव काफ़ी शानदार मिलते हैं। मिर्ची की बात करें तो दोस्तों शुरुआत में मिर्ची के भी 60-70 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं। जिस समय पे फरवरी के पहले सप्ताह में जिस समय पे आपकी मिर्ची हार्वेस्ट पाएगी उस समय पे मिर्ची के जो मंडी भाव हैं वो 60-70 रुपए केजी तक के रहते हैं। आप 50-60 रुपये मान के चलिए, 50-60 रुपये के मंडी भाव भी मिर्ची के मिल जाते हैं। तो उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुनाफा आपका काफ़ी शानदार निकल के आ जाता है मिर्ची की फसल से भी। यानी कि कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसके मंडी भाव उस समय पे आपको डाउन मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों का चुनाव करें। आप एक सब्जी पे मतलब भरोसा ना करें, 3-4 सब्जियों का चुनाव करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा आपको ये सब्जियां देकर जा सकती हैं। उसके बाद में आप जो है दिसंबर में कुछ सब्जियां जो है उनकी बुआई दिसंबर में कर लीजिए। लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि 15 दिसंबर से पहले आपको बुआई कर लेनी है। मतलब काफ़ी समय पड़ा है अभी आपके पास, काफ़ी ज़्यादा समय, मतलब 2-2.5 महीने का समय पड़ा आपके पास। इन 2-2.5 महीनों में आप तैयारियां आराम से कर सकते हैं। यानी कि 15 दिसंबर से पहले आपको बुआई शुरू करनी है। और जो नवंबर वाली सब्जियां हैं उनकी बुआई आपको 15 नवंबर के बाद में स्टार्ट करनी है। जैसे कि अक्टूबर में 15 अक्टूबर को आप जो है नर्सरी डाल रहे हैं मिर्ची टमाटर की, उसके बाद में नवंबर के आखिरी सप्ताह तक आपका मिर्ची वगैरह का प्लांटेशन हो जाएगा। और इन्हीं के साथ में आप जो बेल वर्गीय सब्जियां लगा रहे हैं उनकी बुआई कर सकते हैं। तरबूज वगैरह लगा सकते हैं। 15 दिसंबर से पहले 8-10 दिसंबर तक आप तरबूज की बुआई कर दीजिए। तरबूज के भी काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं। और आधे जो तरबूज है वो आप नवंबर के आखिरी सप्ताह में लगा लीजिए। मतलब किसी भी एक फसल का आप चुनाव ना करें, सारी सब्जियों को लगाएं। और जो जिस सब्जी को आप ज़्यादा एरिया में लगा रहे हैं उसको आप 2 बार में लगाएं, एक बार में ना लगाएं। जैसे तरबूज लगा रहे हैं आप, नवंबर में तरबूज लगा रहे हैं, तो तरबूज अगर आप 2 एकड़ में लगा रहे हैं तो 1 एकड़ में तरबूज नवंबर में लगाएं और 1 एकड़ में तरबूज जो है आप दिसंबर के पहले सप्ताह में लगाएं। 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो आधे एकड़ में आप पहले लगा लें और आधे एकड़ में बाद में लगा लें, ताकि अलग अलग मंडी भाव आपको मिल सके, हर तरह के मंडी भाव आपको मिल सके। इस तरह से अगर आप इन सब्जियों की बुआई इस समय पे करेंगे तो यकीनन ये सारी सब्जियां दोस्तों आपको काफी जबरदस्त मुनाफा देके जा सकती हैं। काफी तगड़े मंडी भाव इन सभी सब्जियों से आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आप में से काफी किसान भाइयों के दिमाग में ये डाउट रहता है कि हमें कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए, कौन सी सब्जी के मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिल सकते हैं,
कौन सी फसल की बुआई कब करनी चाहिए। तो ये डाउट मैंने आप लोगों के सारे निकाल दिए कि कौन सी फसल से सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, कि भाई हर सब्जी के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं सही समय पर अगर आप बुआई कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी सब्जियां बता दी हैं और इन सब्जियों को लगाने का सही समय भी बता दिया है कि कौन से समय पर कौन सी फसल को लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिल सकते हैं, सबसे ज़्यादा मुनाफा आपको इन सब्जियों से मिल सकता है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।